अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज इमरान खान साहब की एक वीडियो देखी तो रहा नहीं गया। सोचा कैमरा ऑन करके आज पाकिस्तानियों से कुछ कड़वे सच बयान कर दूं। शायद बहुत बुरी लगे मेरी बातें आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में आज कह के रहूंगा। ये पसीने में शराबूर शख्स अदालत में जो बैठा हुआ है, ये आज जज से कह रहा था कि जज साहब कम से कम मुझे इतनी तो रियायत दे दें, लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए सिक्योरिटी पे भारी अखराजात आते हैं। ये शख्स आपका साबका वजीर आजम है। इस शख्स की जिंदगी में हर उठने वाला कदम आपके हकूक की खातिर उठा है। इस शख्स की जिंदगी की तमाम जद्दोजहद पाकिस्तानियों की इज्जत के लिए, उनकी आज़ादी के लिए और उनके हकूक की खातिर थी। ये क्रिकेट के मैदानों में अगर दौड़ा तो आपको इज्जत दिलाने के लिए, आपको वर्ल्ड कप दिलाने के लिए। ये सियासत के मैदान में नहीं था तो शौकत खानम जैसे अदारे बनाए इसने आप पाकिस्तानियों के लिए। नमल यूनिवर्सिटियों जैसे अदारे बनाए इसने पाकिस्तान के लिए, आपकी खातिर, आपकी इज्जत, आपके इलाज, आपकी तालीम की खातिर। ये जब वजीर आजम बना तो इसने लंगर खानों जैसे मंसूबे आपको दिए। इसने पाकिस्तान के तारीख के बड़े डैम आपको दिए। इसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर के आपके हकूक़ की जंग लड़ी। इसने अलकादर जैसी यूनिवर्सिटियां आपके लिए बनाई। आज ये शख्स अकेला इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि जालिमों ने पकड़ के कोड़े बरसाना शुरू कर दिए आप पर, तो आपने घरों से निकलना बंद कर दिया। आज ट्विटर पे 106 मिलियन मरतबा लिख दिया है आपने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आज पाकिस्तान की हर गली, हर घर, हर दरख्त के ऊपर झंडा लहरा रहे हो तहरीक इंसाफ का, तो सड़क पे क्यों नहीं निकलते इसकी जान की हिफाजत की खातिर? अरे शौकत खानम से फ्री इलाज करवाने वाले ही निकल आते ना, इसके साथ तो इस्लामाबाद की हर सड़क बंद हो जाती थी। आज उसके दिए हुए सेहत कार्ड से मुफ्त इलाज करवाने वाले ही अगर इसके साथ निकल आते तो आज पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता था। इसके लंगर खानों से दिया हुआ मुफ्त खाना खाने वाले इसके साथ टुर पड़ते ना, आज तो पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता हो। एहसान फरामोश हो। इसने जिंदगी का हर कदम तुम्हारी कामयाबी की खातिर उठाया है। 23 करोड़ की तादाद में तुम उस मुल्क के अंदर रहते हो। आज दहशतगर्दी के पर्चे भुगत रहा है, आज गद्दारी के मुकदमे भुगत रहा है, अपनी बापर्दा बीवी को लेकर अदालतों के धक्के खा रहा है। ये शख्स जिस्म पर गोलियां खा ली आपको आज़ादी दिलाने की खातिर। इस शख्स ने अपना घर तक गिरा दिया, इस शख्स ने आपको आज़ादी दिलवाने की खातिर। और आज आप ताकतवरों के कोड़ों से डर गए हो, ताकतवरों के फौजी अदालतों में चलने वाले मुकदमों से डर गए हो, तुम गिरफ्तारियों से डर गए हो। खुदा की कसम, अपने बच्चों की इज्जत और उनकी आज़ादी की फिक्र अगर नहीं है ना आपको, अपनी आज़ादी की फिक्र अगर आपको नहीं है, तो एहसान का बदला एहसान से चुका दो। जो इस शख्स ने तुम पर एहसान किए हैं, तो कम से कम इसकी जान की हिफाजत के लिए सड़क पर निकल आया करो। जब भी ये निकले तो पूरा पाकिस्तान इसके साथ चलना चाहिए, वरना ये जालिम से इसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और गोलियां चला दी हैं इसके ऊपर, मार रहे हैं इसको, और 150 पर्चे करवा दिए इसको। सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके बता रहे हैं गद्दार है, ये दहशतगर्द, इसको मार रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज आज उसकी जान की हिफाजत कर सकती है। यकीन जानिए आपकी तादाद इसके हक में आपका बाहर निकलना इसकी जिंदगी को बचा सकता है। और खान साहब, किस कौम किन के लिए आप ये सब कर रहे हो, जिस्म पे गोलियां खा रहे हो? बस कर दो, आपकी भी एक जिंदगी है। 70 साल आपने जिंदगी के पाकिस्तान के अंदर गुजारे। जब से होश संभाला इस कौम की खातिर कुछ ना कुछ किया, जब से होश संभाला इस कौम की खातिर ही किया जो भी किया। इस कौम से उम्मीद है मुझे, मैं ना उम्मीद नहीं हूं। बस ये एक पैगाम था, ये एक तल्ख अल्फाज थे मेरे, जो मैं जज्बात में कह गया आपसे। खुदारा ये शख्स जब अपने घर से बाहर निकले तो एक हजूम होना चाहिए इस शख्स की हिफाजत के लिए। इसके साथ आप लोगों की जिम्मेदारी अपने इस मोहसिन की हिफाजत करना, वरना सारी जिंदगी गुलामी के तसल्लुत में रहोगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज इमरान खान साहब की एक वीडियो देखी तो रहा नहीं गया।
सोचा कैमरा ऑन करके आज पाकिस्तानियों से कुछ कड़वे सच बयान कर दूं। शायद बहुत बुरी लगे मेरी बातें आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में आज कह के रहूंगा। ये पसीने में शराबूर शख्स अदालत में जो बैठा हुआ है, ये आज जज से कह रहा था कि जज साहब कम से कम मुझे इतनी तो रियायत दे दें, लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए सिक्योरिटी पे भारी अखराजात आते हैं। ये शख्स आपका साबका वजीर आजम है। इस शख्स की जिंदगी में हर उठने वाला कदम आपके हकूक की खातिर उठा है। इस शख्स की जिंदगी की तमाम जद्दोजहद पाकिस्तानियों की इज्जत के लिए, उनकी आज़ादी के लिए और उनके हकूक की खातिर थी। ये क्रिकेट के मैदानों में अगर दौड़ा तो आपको इज्जत दिलाने के लिए, आपको वर्ल्ड कप दिलाने के लिए। ये सियासत के मैदान में नहीं था तो शौकत खानम जैसे अदारे बनाए इसने आप पाकिस्तानियों के लिए। नमल यूनिवर्सिटियों जैसे अदारे बने, इसके ऊपर मार रहे हैं इसको और 150 पर्चे करवा दिए इसको। सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके बता रहे हैं गद्दार है, ये दहशतगर्द, इसको मार रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज आज उसकी जान की हिफाजत कर सकती है। यकीन जानिए आपकी तादाद इसके हक में, आपका बाहर निकलना इसकी जिंदगी को बचा सकता है। और खान साहब किस कौम किन के लिए आप ये सब कर रहे हो, जिस्म पे गोलियां खा रहे हो? बस कर दो, आपकी भी एक जिंदगी है। 70 साल आपने जिंदगी के पाकिस्तान के अंदर गुजारे। जब से होश संभाला इस कौम की खातिर कुछ ना कुछ किया, जब से होश संभाला इस कौम की खातिर ही किया जो भी किया। इस कौम से उम्मीद है मुझे, मैं ना उम्मीद नहीं हूं। बस ये एक पैगाम था, ये एक तल्ख अल्फाज थे मेरे जो मैं जज्बात में कह गया आपसे। खुदारा ये शख्स जब अपने घर से बाहर निकले तो एक हजूम होना चाहिए इस शख्स की हिफाजत के लिए। इसके साथ आप लोगों की जिम्मेदारी अपने इस मोहसिन की हिफाजत करना, वरना सारी जिंदगी गुलामी के तसल्लुत में रहोगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। आज इमरान खान साहब की एक वीडियो देखी तो रहा नहीं गया। सोचा कैमरा ऑन करके आज पाकिस्तानियों से कुछ कड़वे सच बयान कर दूं। शायद बहुत बुरी लगे मेरी बातें आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में आज कह के रहूंगा। ये पसीने में शराबूर शख्स अदालत में जो बैठा हुआ है, ये आज जज से कह रहा था कि जज साहब कम से कम मुझे इतनी तो रियायत दे दें, लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए सिक्योरिटी पे भारी अखराजात आते हैं। ये शख्स आपका साबका वजीर आजम है। इस शख्स की जिंदगी में हर उठने वाला कदम आपके हकूक की खातिर उठा है। इस शख्स की जिंदगी की तमाम जद्दोजहद पाकिस्तानियों की इज्जत के लिए, उनकी आज़ादी के लिए और उनके हकूक की खातिर थी। ये क्रिकेट के मैदानों में अगर दौड़ा तो आपको इज्जत दिलाने के लिए, आपको वर्ल्ड कप दिलाने के लिए। ये सियासत के मैदान में नहीं था तो शौकत खानम जैसे अदारे बनाए इसने आप पाकिस्तानियों के लिए। नमल यूनिवर्सिटियों जैसे अदारे बनाए इसने पाकिस्तान के लिए, आपकी खातिर, आपकी इज्जत, आपके इलाज, आपकी तालीम की खातिर। ये जब वजीर आजम बना तो इसने लंगर खानों जैसे मंसूबे आपको दिए, इसने पाकिस्तान के तारीख के बड़े डैम आपको दिए, इसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर के आपके हकूक़ की जंग लड़ी, इसने अलकादर जैसी यूनिवर्सिटियां आपके लिए बनाई। आज ये शख्स अकेला इस्लामाबाद की अदालतों में पेश हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि जालिमों ने पकड़ के कोड़े बरसाना शुरू कर दिए आप पर, तो आपने घरों से निकलना बंद कर दिया। आज ट्विटर पे 106 मिलियन मरतबा लिख दिया है आपने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आज पाकिस्तान की हर गली, हर घर, हर दरख्त के ऊपर झंडा लहरा रहे हो तहरीक इंसाफ का, तो सड़क पे क्यों नहीं निकलते इसकी जान की हिफाजत की खातिर? अरे शौकत खानम से फ्री इलाज करवाने वाले ही निकल आते ना, इसके साथ तो इस्लामाबाद की हर सड़क बंद हो जाती थी। आज उसके दिए हुए सेहत कार्ड से मुफ्त इलाज करवाने वाले ही अगर इसके साथ निकल आते तो आज पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता था। इसके लंगर खानों से दिया हुआ मुफ्त खाना खाने वाले ही इसके साथ टुर पड़ते ना, आज तो पूरे का पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता हो। एहसान फरामोश हो, इसने जिंदगी का हर कदम तुम्हारी कामयाबी की खातिर उठाया है। 23 करोड़ की तादाद में तुम उस मुल्क के अंदर रहते हो। आज दहशतगर्दी के पर्चे भुगत रहा है, आज गद्दारी के मुकदमे भुगत रहा है, अपनी बापर्दा बीवी को लेकर अदालतों के धक्के खा रहा है। ये शख्स जिस्म पर गोलियां खा ली आपको आज़ादी दिलाने की खातिर, इस शख्स ने अपना घर तक गिरा दिया इस शख्स ने आपको आज़ादी दिलवाने की खातिर। और आज आप ताकतवरों के कोड़ों से डर गए हो, ताकतवरों के फौजी अदालतों में चलने वाले मुकदमों से डर गए हो, तुम गिरफ्तारियों से डर गए हो।
खुदा की कसम, अपने बच्चों की इज्जत और उनकी आज़ादी की फिक्र अगर नहीं है ना आपको, अपनी आज़ादी की फिक्र अगर आपको नहीं है, तो एहसान का बदला एहसान से चुका दो। जो इस शख्स ने तुम पर एहसान किए हैं, तो कम से कम इसकी जान की हिफाजत के लिए सड़क पर निकल आया करो। जब भी ये निकले तो पूरा पाकिस्तान इसके साथ चलना चाहिए, वरना ये जालिम से इसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और गोलियां चला दी हैं इसके ऊपर, मार रहे हैं इसको, और 150 पर्चे करवा दिए इसको। सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके बता रहे हैं गद्दार है, ये दहशतगर्द, इसको मार रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। वो सिर्फ एक चीज आज उसकी जान की हिफाजत कर सकती है। यकीन जानिए, आपकी तादाद इसके हक में, आपका बाहर निकलना इसकी जिंदगी को बचा सकता है। और खान साहब, किस कौम किन के लिए आप ये सब कर रहे हो, जिस्म पे गोलियां खा रहे हो? बस कर दो, आपकी भी एक जिंदगी है। 70 साल आपने जिंदगी के पाकिस्तान के अंदर गुजारे। जब से होश संभाला इस कौम की खातिर कुछ ना कुछ किया, जब से होश संभाला इस कौम की खातिर ही किया जो भी किया। इस कौम से उम्मीद है मुझे, मैं ना उम्मीद नहीं हूं। बस ये एक पैगाम था, ये एक तल्ख अल्फाज थे मेरे, जो मैं जज्बात में कह गया आपसे। खुदारा ये शख्स जब अपने घर से बाहर निकले तो एक हजूम होना चाहिए इस शख्स की हिफाजत के लिए। इसके साथ आप लोगों की जिम्मेदारी अपने इस मोहसिन की हिफाजत करना, वरना सारी जिंदगी गुलामी के तसल्लुत में रहोगे।